सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 कविता ओस के। जैसे सुबह सुबह ओस पड़ती है ना, छोटी छोटी बूंदे सी, ओस कितनी प्यारी लगती हैं। तो चलिए आइए इस कविता को पढ़ते हैं कि ये ओस की बूंदें कैसे लग रही हैं। पाठ 15 ओस। प्रस्तुत कविता सोहनलाल त्रिवेदी द्वारा रचित है। इस कविता में प्रातःकाल में गिरी ओस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कविता के माध्यम से ओस के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि कितने सुंदर ये ओस की बूंदें लग रही हैं। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया था, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। इस बच्चों में इसमें बताया गया है कि बिल्कुल हरी घास पे ऐसी लग रही हैं ओस की बूंदें, पता नहीं कौन रात में ये मोतियों की माला बिखेर के चला गया है। ऐसे लग रही हैं जैसे ये उज्जवल हो रही हैं, चमक रही है हीरो की कड़ियां, हीरे जैसे लग रहे हैं ये ओस की बूंदें। जुगनू से जगमग जगमगे कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। इसमें बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो ओस की बूंदें कैसे लग रही है, जुगनू जैसे जगमगा रहे हैं ये। ठीक है, जैसे जुगनू चमकता है ना, ऐसे नभ के ये नन्हे तारों जैसे लग रहे हैं। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। इसमें बताया जा रहा है बच्चों कि कौन ऐसा जौहरी है जो अपने घर का खजाना लुटा गया है। पत्तों पर, फूलों पर, पग पग यानी कि रास्ते पर भी बिखरे हुए हैं बिल्कुल ये जैसे नभ के तारे। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, किसने दीपावली निराली। इसमें बता रहे हैं बच्चों कि ऐसा कौन है जिसने बिल्कुल दिवाली जैसा कर दिया है। जैसे दीपक जलते हैं ना, ऐसे ही ये बिल्कुल ओस की बूंदें लग रही हैं, जो हर जगह दीपक जलते हैं जैसे, ऐसे ही हर जगह ये बिखरे हुए हैं। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निखर निखर कर इन पर कविता एक बनाऊं। इसमें कवि बता रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी कि ऐसा लग रहा है कि इनको उठा के मैं घर पे ले आऊं और इनके सहारे, मतलब इनको देख देख कर एक कविता और बनाऊं। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर हम टिक करेंगे। ओस कविता किसके द्वारा लिखी गई है, कौन है इसके रचयिता, सोहनलाल द्विवेदी। ओस की तुलना किससे की गई है, हीरे से, मोती से, सभी से की गई है। खजाना किसने लुटाया, जौहरी ने। कविता में कवि ओस को किसमें भरना चाहते हैं, मुट्ठी में, बोतलों में, यानी कि अ और ब, यानी कि ए और बी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं पंक्ति पूरी, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चलिए बच्चों कविता की पंक्तियां पूरी करते हैं। जुगनू से ये जगमग जगमग कौन चमकते हैं ये चमचम, कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं दमदम, कौन दमकते हैं दमदम। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य और असत्य। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। ओस की बूंदें हरी घास पर गिरी हैं, बिल्कुल सही। ओस पर पड़ी ओस मोतियों की लड़ियों के समान प्रतीत हो रही हैं, बिल्कुल सही। ओस केवल घास पर ही गिरती हैं, नहीं सब पर गिरती हैं, पत्तों पर, फूलों पर। सोहनलाल द्विवेदी
ओस एकत्र करके उन पर कविता लिखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित मिलान। स्तंभ अ में दिए गए शब्दों का स्तंभ ब में दिए गए शब्दों से उचित मिलान कीजिए। जुगनू कैसे क्या करते हैं? जगमगाते हैं, जगमग जगमग। जौहरी खजाना। तारे कैसे करते हैं? दमदम। और खुशी में क्या मनाते हैं सब? दिवाली। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने ध्यान रखिए। धन्यवाद।